क्लास 10 संस्कृत सब्जेक्टिव, ठीक ना, क्वेश्चन नहीं लिखा है लेकिन 2022 का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं क्रैश कोर्स में क्लास 10 संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर रहा हूँ अभी। ठीक है, आप सब देख रहे होंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आप सबको सारी वीडियो का जानकारी होगा। अगर आप सब नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको पर्पस हमारी वीडियो आप सब तक पहुँचे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज हम। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 को आज शुरू करते हैं। कब 7 आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। ठीक है, हम आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, 8 क्या, कर्मवीर कथा क्या है, कर्मवीर कथा क्या है, इस पर आज चर्चा करते हैं। संस्कृत का ही चैप्टर है। ठीक है, इसको पढ़ना है, कर्मवीर कथा क्या है। ठीक है, क्लास 10 में अति ही महत्वपूर्ण इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। कर्मवीर कथा का प्रश्न संख्या 1 आप लोग देख रहे होंगे। कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, इस पर चर्चा करना है। चलिए इसका हम उत्तर देखते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त इसका उत्तर है, यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग उत्तर इसका 1 का कितना का है, 1 का उत्तर है ये। ठीक है, कर्मवीर शब्द से ही आभास होने लगता है कि निश्चय ही कोई ऐसा कर्मवीर है जो अपनी निष्ठा, उद्यम, सेवा भाव आदि के द्वारा उत्तम पद प्राप्त किए हुए हैं। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही कर्मवीर की चर्चा है जो आभासग्रस्त जीवन यापन करते हुए भी स्नेहिल शिक्षा का साधनीय पाकर विविध बाधाओं से लड़ता हुआ एक दिन शीर्ष पद को प्राप्त कर लेता है। ध्यान रखिएगा, कर्मवीर गाथा से ही हमको पहले इसका नाम लेने से ही हमको ये आभास हो जाता है कि इसमें कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत ही कर्म करने वाला, कर्म रंडित व्यक्ति होगा, जो बहुत ही कठोर से तपस्या करके क्या करता है, अपने जीवन को एक अच्छे रास्ता पर ले आता है। ठीक है, पहले ही हमको क्या हो जाता है, यहाँ पर आभास हो जाता है। कहता है कि देखिए, कर्मवीर ऐसा शब्द है जिससे पता पहले लग गया हमको कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही कष्ट करके वो क्या पा लेता है। तो यह ध्यान रखिएगा, वो बहुत शीर्ष पद का क्या कर जाता है, प्राप्त कर लेता है। ठीक है, मनुष्य की जीवतल्ला, निष्ठा, सचित्रता आदि गुणों उसे निश्चित ही सफलता की सीढ़ियाँ पर अग्रसित करते हैं। क्या करता है, कहता है कि अगर मनुष्य की निष्ठा सच्चा रहा, चरित्र अच्छा रहा, गुण निश्चय अच्छा रहा, तो सफलता उसको सीढ़ी पर अपने ही अग्रसित कर देता है, अपने से ही भेज देती है, अपने ही उसका सफलता की मांग खुल जाती है। अतः हमें भी जीवष्टता, निष्ठा आदि को आधार मानकर सत्कर्म पर चलने सत्व कर्म बने रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, सत्य कर्म पर बने रहना चाहिए। हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी सत्कर्म करना चाहिए। तभी सत्कर्म करने से ही क्या होगा, आप लोग को तो ध्यान रहे कि आप लोग क्या बन सकते हैं, एक अच्छे व्यक्ति, या फिर आप सफलता पा सकते हैं। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1 आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, उम्मीद है बढ़िया लगा होगा। ठीक है, अगर बढ़िया लगा होगा तो आप लोग ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चर्चा करें। संख्या 2, राम प्रवेश राम का चित्रण करें। ठीक है, कर्मवीर गाथा में रामचरित्र राम जी का कहानी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहता है राम प्रवेश राम कर्मवीर कथा का प्रमुख पात्र है। क्या है, प्रमुख पात्र है। इनका जन्म बिहार राज्य अंतर्गत भिखन टोला में हुआ था। कहाँ में, इनका जन्म कहाँ होता है, बिहार राज्य के भिखन टोला नामक एक गांव में होता है। कभी खेल में संकलन रहने वाले राम प्रवेश अध्यापक का साधनीय पाकर विद्याधन से जुट गए। कहते हैं कि राम प्रवेश बिहार का रहने वाला एक भिखन टोला का रहने वाला एक व्यक्ति थे। उन्हें खेल में संलग्न करके वो अध्यापक तक क्या बन गए, अध्यापक तक उन्होंने अपने अध्ययन से अध्यापक तक गए। गुरु का आशीर्वाद और मेहनत
उनकी सफलता की सीढ़ी बनते गए। ठीक है, गुरु का आशीर्वाद और अपनी मेहनत से उन्होंने कई प्रकार की सफलता की सीढ़ी पार कर दी है। ठीक है, क्या हुआ, कई प्रकार के सफलता की सीढ़ी क्या हो गए, पार कर गए। ठीक है, साथ ही आप लोग यहाँ तो घनाव, ठीक है, घनाव के बीच भी उन्होंने अपना अध्ययन क्या किया, जारी रखा। क्या रखा, जारी रखा। कहते हैं कि घोर कठिनाई के बाद भी, ठीक है, उनके पास बहुत तरह की समस्या आता गया, फिर भी क्या किए, वो क्या किए, तो वो अपना अध्ययन मतलब पढ़ाई लिखाई क्या कर रहे हैं, जारी रखें। विद्यालय स्तर से लेकर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते गए। ठीक है, कितनों उन पे संकट आया फिर भी कभी हटे नहीं, और वो क्या करते गए, वो अपने कभी खेल में अच्छे पद लाए, कभी खेल में बढ़िया अंक लाए, तो कभी आप लोग परीक्षा में बढ़िया अंक प्राप्त करते गए। केंद्रीय लोक सेवा आयोग परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उन्होंने समाज के समक्ष अपना आदर्श प्रस्तुत किया। और ध्यान रखिएगा, ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग परीक्षा में उत्तीर्ण का मतलब होता है प्रथम, फर्स्ट। ठीक है, पास होकर के, ठीक है, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होकर के उन्होंने समाज के सक्षम आदर्श प्रस्तुत किया। ठीक है, उनकी प्रशासन क्षमता और संकट काल में निर्णायक समर्थक सभी को आकर्षित करता है। उन लोग कहते हैं कि इनका परिश्रम जो है आज भी हम लोग को क्या करता है, आकर्षित करता है। किनका, तो राम परवेश राम जी का। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 आप लोग को उम्मीद है अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। 3 देखेंगे, कर्मवीर गाथा। ठीक है, पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। चलिए, प्रश्न संख्या 3 का ये उत्तर है, कितना का, 3 का उत्तर है ये, ध्यान रहे आप लोग को। इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है जो निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म जैसे, ठीक है, विपरीत परिवेश में भी, ठीक है, रहकर प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की उत्कृष्ट कामनाएं के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। कहता है कि इस पाठ में, ठीक है, एक पुरुष की कहानी है, कथा है, जो निर्दल, ठीक है जी, निर्धनता यानी दलित गरीब परिवार का एक व्यक्ति का कहानी है। ठीक है, वो गरीबी में रह करके भी अपने इच्छा शक्ति के अनुसार उन्होंने अपना सफलता के पद पर, ठीक है, पद पर पहुंचता है। क्या करता है, पद पर पहुंचता है। यह कथा, ठीक है, यह कथा किशोरों में आत्मविश्वसनीय है। आप लोगों को पता नहीं लग रहा है तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, 3 नंबर ठीक लिख देते हैं। कहता है कि किशोरों में आत्मविश्वसनीय विश्वासीय की ओर आत्मसमर्पण उत्पन्न कराती है, विजय के पथ को प्रकाश, ठीक है, प्रशस्त करती है। क्या करती है, विजय के पथ को प्रशस्त करती है। ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श हैं। ठीक है, और ऐसे कर्मवीर हमारे क्या है, आदर्श है। आदर्श का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग, नहीं जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हम बताते हैं। आदर्श का मतलब होता है, ठीक है, हम अपने आदर्श को मानते हैं, यानी हमारे जीवन में उनके जैसा बनना। ठीक है, अपने जीवन में उनको जैसा बनना, उनको जैसा काम करना, ठीक है, उसी को हम आदर्श मानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर होता है। चलिए चौथे पर बात करते हैं। 4 नंबर देखेंगे। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है इसीलिए इसका छोटा 4 ही होगा। ठीक है, 4 ही क्वेश्चन इसका है। ठीक है, उत्तर भिकनटोला कैसा गांव है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहता है कि भिकनटोला बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ के लोग प्राय निर्धन और अशिक्षित हैं। क्या है, अशिक्षित हैं तथा कष्टमय जीवन बिताते हैं। क्या करते हैं, कष्टमय जीवन बिताते हैं। कुछ अत्यंत निर्धन परिवार गांव के बाहर टूटी कुटिया में रहते हैं। भिकनटोला से लगभग 1 कोस दूर पर प्राथमिक विद्यालय है। क्या है, प्राथमिक विद्यालय है। जो भिकनटोला है ना, वो गरीब क्षेत्र का, मतलब बिहार में एक दुर्बल क्षेत्र का एक गांव है। वहाँ में अधिकतर लोग निर्धन और अशिक्षित है, गरीब और बिना पढ़े लिखे हैं। ठीक है, यहाँ में, ठीक है, यहाँ कहता है कि यहाँ के लोग जो हैं, ठीक है, गांव के बाहर ही टूटी हुई कुटिया में रहते हैं। ठीक है, भिकनटोला से लगभग 1 कोस दूरी पर, कितना, 1 कोस दूरी पर स्कूल है। अच्छा, ज़रा हमको कमेंट में बताइएगा कि 1 कोस बराबर कितना किलोमीटर होता है। कितना,
कितना किलोमीटर होता है, कमेंट में बताइएगा ज़रूर आप लोग। ठीक है, चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा। ठीक है, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और उसका ठीक है एक कोस बराबर कितना किलोमीटर होता है ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एक कोस, ठीक है, एक कोस बराबर कितना किलोमीटर होता है ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार। छोटा चैप्टर था इसलिए बहुत जल्दी इसको ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए।